विधानसभा चुनाव में आज से 10 दिन पहले सोनीपत जिले को लेकर साफ तौर पर ये नजर आ रहा था कि इस बार बीजेपी की बजाय कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा और भूपेंद्र हुड्डा की चौधर का डंका बजेगा और किसी निर्दलीय का खाता नहीं खुलेगा। लेकिन जनाब 10 दिन बाद आज के हालात अगर आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, सोनीपत जिले में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा के तोते उड़ गए। ये जानने के लिए आज की खबर को जरूर देखिए और सुनिए। नमस्कार, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज पर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी पॉलिटिकल स्टोरी में आज हम बात करेंगे सोनीपत जिले की सभी विधानसभा सीटों की जो भूपेंद्र हुड्डा के गले की फांस बनती जा रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी कहानी दोहराई जाएगी, लेकिन टिकटों के बंटवारे के बाद हालात बदल गए हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि सोनीपत जिले के किसी सीट के ऊपर कांग्रेस नंबर 3 पर लुढ़क सकती है? जी हां, ऐसा हो रहा है और वो एक सीट पर नहीं बल्कि 2 सीटों पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोनीपत जिले की 6 की 6 सीटों के ऊपर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के हालात पैदा हो गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 2 सीटों की जहां पर कांग्रेस नंबर 3 पर लुढ़क गई है। पहली सीट है गन्नौर की। गन्नौर सीट पर निर्दलीय देवेंद्र कादयान के पक्ष में जबरदस्त हवा चल रही है और यहां पर कांग्रेस के कुलदीप शर्मा नंबर 3 पर लुढ़क गए हैं। इस सीट पर देवेंद्र कादयान का मुकाबला बीजेपी के देवेंद्र कौशिक के साथ में है, यानी माहौल ने पलटा खाया है। और जो गन्नौर भूपेंद्र हुड्डा के बड़े असर में लगातार पिछले 4 चुनाव में चल रहा था, वहां पर अब माहौल बिगड़ गया है, माहौल बदल गया है और गन्नौर की जनता ने भूपेंद्र हुड्डा को छोड़कर अब देवेंद्र कादयान को जितवाने की ठान ली है। जी हां, पर्सनल तौर पर जाट वोटर गन्नौर में पूरी तरह से देवेंद्र कादयान को आशीर्वाद दे रहे हैं, देवेंद्र कादयान को समर्थन दे रहे हैं और देवेंद्र कादयान का चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा नंबर 3 पर लुढ़क गए हैं। यही सेम टू सेम कहानी बरोदा हलके की भी है। बरोदा हलके में डॉक्टर कपूर नरवाल के पक्ष में तूफान चल रहा है। वहां पर जाट पूरी तरह से कपूर नरवाल के साथ हो गए हैं। जो जाट वोटर भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े नजर आते थे, उनके कहने से वोट डाल रहे थे, उनको भी अब इस बात की नाराजगी है कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी जुबान के कच्चे निकले। भूपेंद्र हुड्डा ने कपूर नरवाल को टिकट नहीं देकर वायदा खिलाफी करने का काम किया है और भूपेंद्र हुड्डा ने अपने चहीतों को टिकट ना दिलवाकर बरोदा पर थोपने का काम किया है। यही वजह है इस नाराजगी में बरोदा के जाट वोटरों ने कपूर नरवाल का चुनाव भाईचारे के तौर पर संभाल लिया है और कपूर नरवाल के चुनाव में लोगों की भारी संख्या उमड़ रही है। और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्रराज नरवाल भी नंबर 3 पर खिसक गए हैं और डॉक्टर कपूर नरवाल का सीधा मुकाबला बीजेपी के प्रदीप सांगवान के साथ हो रहा है। यानी हालात पलटा खा गए हैं। अब लोग भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा की नहीं सुन रहे हैं और उन्होंने अपने तौर पर इन दोनों सीटों पर भाईचारे के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को जितवाने का फैसला ले लिया है। अब बात करते हैं बाकी की 4 सीटों पर। सोनीपत सीट के ऊपर बीजेपी के निखिल मदान का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के वर्तमान विधायक सुरेंद्र पंवार जेल में हैं और उनके लिए निखिल मदान को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है, कोई तरकीब नहीं है और कोई अवसर नहीं है। वो बड़ी लीड के साथ सुरेंद्र पंवार से आगे चल रहे हैं। निखिल मदान को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और उनकी सीट के ऊपर किसी तरह का कोई शक या सवाल नहीं है। जहां तक हम बात करते हैं गोहाना की, गोहाना सीट के ऊपर अरविंद शर्मा ने महज 1 हफ्ते में ही पूरा का पूरा नजारा बदल दिया है और तो और वहां पर बीजेपी का कमल खिलने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने जगबीर मलिक को टिकट देकर सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि इनके खिलाफ खुद कांग्रेस के नेताओं में ही, खुद कांग्रेस के वर्करों में ही बड़ी नाराजगी थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी गारंटी पर जगबीर मलिक को टिकट देकर बड़ा रिस्क मोल ले लिया। वो रिस्क उनको भारी पड़ रहा है और यहाँ पर अरविंद शर्मा को बैठे बिठाए वोट भी मिल रहे हैं, सपोर्ट भी मिल रहा है और नोट भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं राय विधानसभा की। राय सीट के ऊपर कृष्णा गहलावत को जो टिकट दी गई थी तो ये लगा था कि बीजेपी ने गलत फैसला लिया है,
लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने भी गलत टिकट देते हुए यहां पर ऐसे नेता को टिकट दे दी है जो चंद महीने पहले ही कांग्रेस में आए थे और उनके साथ में कांग्रेस के दूसरे दावेदार नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के जय भगवान अंतिल को ना सिर्फ अपनी पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि वोटरों के अंदर भी उन्हें बड़ी अपील नहीं मिल रही है। खास तौर पर दहिया बेल्ट के अंदर उनके प्रति लगाव नहीं हुआ है और दहिया वोटरों का बड़ा हिस्सा जो आज की तारीख में कृष्णा गहलावत के साइड में जा रहा है और वहां के वोटरों का बहुमत भी कृष्णा गहलावत को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, यानी कि कृष्णा गहलावत का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं खरखोदा की छठी सीट की। इस सीट पर भी साफ तौर पर दिख रहा है कि खरखोदा को इमोशनल फायदा मिल रहा है। पिछले 2 चुनाव बारीक से अंतर से हारने के बाद इलाके के लोग इनको विधायक बनाना चाहते हैं। उनको इस बार बीजेपी के मजबूत वोट बैंक का भी सहारा मिल रहा है और यही वजह है कि बीजेपी के उम्मीदवार पवन खरखोदा अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं और पवन खरखोदा का ग्राफ कांग्रेस के जयबीर वाल्मीकि से ऊपर चल रहा है और यहां भी कांग्रेस की जीत के ऊपर संकट के बादल मंडरा गए हैं। यानी सोनीपत की 6 सीटों के ऊपर कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर होता आ रहा है। वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय और 4 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसे प्रदेश के पॉलिटिकल इतिहास में, पॉलिटिकल समीकरणों में, पॉलिटिकल आंकलन में सबसे बड़ा उल्टफेर कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की इस जिले के अंदर सबसे बड़ी जीत के दावे किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन हालात पलट गए हैं। जाट वोटरों का मिजाज पलट गया है और भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब यहां पर एक सीट निकालना भी बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। सोनीपत जिले की इन सीटों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।